हम लोग आज भगवद गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। एक विचार बहुत सुंदर मन में आ रहा है कि देखिए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी सेवाएं करी थी, युद्ध किया और बहुत सारी सेवाएं भी करी हैं। लेकिन आप महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि इस समय हम उनकी एक सबसे बड़ी सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और वो यह है कि इन्हें कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किए जिसका उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया। वह शुद्ध भक्त तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, भगवत प्रेमी भी हैं, लेकिन जो उनका संवाद भगवान कृष्ण से हो गया उसका लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। यानी कि भक्त लोग बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं और ये सारी सेवाएं उनके उद्धार के लिए पर्याप्त हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो सारी सेवाएं उनके उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ऐसी सेवा कुछ हम करें जिससे अन्य लोगों को भी अपने उद्धार का तरीका मिल जाए, तो वह बहुत बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, अब आप लोग अगर ना हो तो मैं प्रवचन उस तरह से नहीं कर पाऊंगा, आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रवचन का लाभ केवल मुझको ही प्राप्त हो रहा है देने का, ये बात ध्यान रखिएगा आप। आज ही कोई मुझे भक्त बता रहे थे कि हम प्रवचन सुन रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो उसमें केवल मेरा ही अकेला लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और आप ये भी जानते हो कि हम सब लोग बैठकर गीता सुन रहे हैं, हमारा फायदा हो रहा है, इससे सबका लाभ होता है। भक्तों के बीच में चर्चा अच्छी लगती है, आपने देखा होगा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी कहते हैं अब हमको जूम पे केवल क्लास देना अच्छा नहीं लगता, उसके सामने बैठा रहता है तो एक अलग भावना रहती है कि नहीं। तो इस प्रकार से अब नहीं है तो जूम पे सुनना ठीक है, लेकिन सामने कुछ भक्त बैठते हैं तो वक्ता को बोलने की इच्छा होती है, और इससे सभी का लाभ होता है, वक्ता का, सुनने वाले का और प्रश्न करने वाले सभी का। तो हम लोग आज आज हम लोग ये सुनेंगे, आज हम भगवान के, परमात्मा के गुण को सुनेंगे, और ये जो भगवान ने अब तक ज्ञान बताया उसके श्रुति फल को बता रहे हैं कि उसे सुनने से, जानने से क्या लाभ होता है। दो श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो आप जानते हैं कि भगवत गीता में के इस अध्याय में क्या 6 विषय हैं? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, और पुरुष और प्रकृति। इस पे बात मुझे आज याद आ रही है कि एक बार भागवत में मैं स्मरण कर रहा हूँ, शायद राधा रमण महाराज जी प्रवचन कर रहे थे या गुड़ाकेश प्रभु कर रहे थे, दोनों में से कोई कुछ कर रहा था, और वहां पे भी प्रश्न आया था माता देवाहूति का कि पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, उसका वर्णन आप करें कपिल देव से। तो एक व्यक्ति क्या सोचा कि इसका अर्थ यह है कि माता देवाहूति स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में पूछ रही हैं। मुझे आज भी याद है, मैं समझ नहीं पाया कि उसका ऑब्जेक्शन क्या। तो वो प्रश्न नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्शन कर रहा था, कह रहा था कि भागवत में इस स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में क्यों चर्चा हो रही है, प्रश्न ही क्यों किया जा रहा है। लेकिन यहाँ स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। प्रकृति और पुरुष मतलब भोक्ता, भोग्य है प्रकृति, भौतिक शक्ति, और पुरुष है जीव और भगवान। तो भगवान इस प्रकृति का भोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आपको याद है कि भगवान नियामक थे, नियामक हैं, सॉरी थे नहीं हैं, जीव भोक्ता है और प्रकृति भोग्य है। तो अब आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्शन से पहले हम कुछ लोग समझाते हैं। उपद्रष्टा, अब यहाँ पे केवल दृष्टा शब्द नहीं है, क्या है? उपदृष्टा। जैसे आपने सुबह भागवत में सुना था उपासीना, उपासीना का मतलब होता है कि पास में बैठ करके, एक मिनट समय होता है क्या, उपासीना का अर्थ होता है कि पास में बैठ करके। नेट स्पीड कम हो गई, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज आ रही होगी, मुझे लगता है कि नेट नहीं, इसमें ये बहुत गड़बड़ लगता है मुझे, नेट खराब हो जाता है मेरा। आ रही है, इस पे आ रही है, आवाज आ रही है ना कम से कम? ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे क्या, उपद्रष्टा मतलब पास बैठ करके साक्षी हैं।
आज तक आपने कई बार सुना होगा उपद्रष्टा अनुमंता, सुना है भगवान के बारे में, लेकिन ध्यान देने, आज मैं टीका देख रहा था, बहुत सुंदर रहने बात बोली। उपद्रष्टा मतलब ऐसा नहीं कि दूर से देख रहे हैं, पास में बैठ के देख रहे हैं। जैसे जूम पे जो लोग भक्त हैं वो उपद्रष्टा नहीं, वो दूर से देख रहे हैं प्रवचन को, लेकिन आप लोग उपद्रष्टा के रूप में हैं, मतलब एकदम पास में बैठ करके देख रहे हैं। तो भगवान हृदय में ही जीव के बैठे हैं, सॉरी देह में बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या उसकी इच्छाएं हैं, उसका रहस्य है, वो ऐसे क्यों बैठे वो देखते हैं। अनुमंताचा, और वह अनुमति दाता है। अब इसको समझना चाहिए। देखिए, जो हमने कहा था कि माया जीव के लिए सुख दुख की रचना कर रही है, जीव उसका भोग कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि इन सब में जीव और माया स्वतंत्र नहीं है। पूरा प्रोसेस आप जानते हो। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जीव यहाँ बैठ के इच्छा करता है कि भोग करूं, तो फिर भगवान प्राण और अन्य चीजों को एक्टिवेट करते हैं। तो प्राण इत्यादि क्या हुआ, इंद्रिय इत्यादि क्या हुआ, माइक पदार्थ या गुणों के सृष्टि। और जीव तो है ही, तो जीव इच्छा कर सकता है भोग करने की, लेकिन क्या वो भोग कर सकता है, नहीं। तो भगवान उपद्रष्टा के रूप में है, अर्थात वो देख रहे हैं कि उसकी क्या इच्छा है। समझ में आया, एकदम पास बैठे देख रहे हैं कि उसकी ये इच्छा है। क्लियर। और अनुमंता मतलब ये व्यवस्था कर रहे हैं माया के द्वारा कि किस प्रकार से उसको ये भोग पदार्थ भोग उपलब्ध हो। समझ में आ रहा है। उदाहरण मैंने आपको समझाया था कि रेस्टोरेंट है, कस्टमर आया, उसने मैनेजर कुछ बोला मैं ये खाना चाहता हूं, तो मैनेजर आज्ञा देगा, तब माया देवी या जो अंदर बैठी हुई जो प्रकृति है वह कुछ बनाकर पका करके देगी, ये वेटर कुछ देगा। यस, होता है ना। तो यानी कि वो देख रहे हैं कि वो किसको क्या चाहिए और उसके अनुसार वो अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इसमें वह पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। जीव क्या चाहता है वह उसके ऊपर निर्भर करता है, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कार्य भी करते हुए देख रहे हैं तो, और अच्छे कार्य भी करते हुए हम देख रहे हैं लोगों को, तो उस सभी में भगवान की अनुमति, सहमति नहीं कहना चाहिए, अनुमति के बिना कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। तो एक बार बीच में प्रश्न आया कि क्या भगवान ही सबसे पाप करा रहे हैं? हाँ, लेकिन पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। प्रेरणा दे रहा है काम, पाप करा रहे हैं अर्थात अगर वो कुछ पाप करना चाहता है तो उसकी शक्ति भी भगवान से ही आती है। यह बात समझनी चाहिए। यह नहीं कि भगवान उसको मति दे रहे हैं पाप करने की, भगवान केवल उसके स्वभाव को, जो उसके संस्कार है, उसको वह जागृत कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। भरता अर्थात, हाँ माइक पूछिए। करण नहीं उसमें, हाँ गौरव, हाँ वायरस भी नहीं, हाँ वायरस ऐसी की वजह से, हाँ नहीं बोल हाँ। एक्चुअली भगवान तो फिर ये क्यों कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध कामस्मि भरतवर्ष, धर्म नहीं, वो आपने प्रश्न अच्छा किया कि आप काम अगर पाप करा रहा है तो भगवान ये कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेस्मु कामोस्मि भरतर्षभा। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, आपने स्वयं ही कर दिया। लेकिन धर्म अविरुद्ध है, वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति काम का उपयोग धर्मानुसार कर रहा है तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक विभूति है, जिसको वह उपयोग कर रहा है भगवान की सेवा में। जब भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, भगवत गीता में जो बता रहे थे विभूति योग, उसमें समझना चाहिए कि ये सब भगवान की विभूतियां हैं। अगर किसी की मति इस प्रकार से है कि काम इच्छा को केवल धर्मानुसार प्रयोग कर रहा है, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने के लिए, अन्यथा नहीं, तो ऐसी मति, ऐसी शक्ति भगवान के द्वारा आ रही है, ये समझना चाहिए। लेकिन जिस काम की बात हम लोग कर रहे हैं वह तीसरे चौथे अध्याय वाला, चौथे अध्याय में ज्यादा है, क्या है वो, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव, उस प्रकार का है जो लोगों को पाप में प्रवृत्त करता है, तो इसलिए समझना चाहिए। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि छठे अध्याय में भगवान कहते हैं अथवा योगी नाम एवं, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है कि मतलब इस प्रकार का जन्म, जो व्यक्ति असफल रहा योग में और वह योगियों के घर में जन्म लेता है, अथवा योगी नाम एवं जन्म ईदृशम, ऐसे करके श्लोक है। तो यानी कि गृहस्थों को भी योगी कहा जा रहा है कि ब्रह्मचारियों का तो कोई पैदा हो नहीं सकता। समझ रहे हैं ना। तो कोई गृहस्थ है वह भी भगवान की भक्ति कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे उत्पन्न करेगा तो काम के द्वारा ही करेगा, लेकिन वह काम भगवान की अभिव्यक्ति है, अगर उसका उद्देश्य जीव को ऐसा शरीर और वातावरण देना जिसमें भगवान की भक्ति कर सके। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि उपदृष्ट अनुमंता मतलब भगवान हृदय के पास बैठे हुए हैं, वह देख रहे हैं कि इसकी क्या इच्छा है और उसके अनुसार उसकी अनुमति दे रहे हैं। और अनुमति भी ऐसा नहीं कि जो इच्छा कर देगा वो दे देंगे, उसका पहले का क्या कर्म है,
क्या उसने पहले इच्छाएं करी हैं, क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या सारी शीट खोल करके फिर देखते कि वो कर सकता है कि नहीं, उसे अनुमति देनी चाहिए कि नहीं। और ये सब करने में भगवान का प्रोसेसर कभी फेल नहीं करता, कभी उनका सर्वर डाउन नहीं होता। आप केवल इंसानों की बात मत करिएगा, मच्छर की, सबकी, चोर की, हाथी की, जितने भी अनंत जीव हैं सब क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या उनको भोग देना चाहिए, क्या दुख देना चाहिए, क्या सुख देना चाहिए, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। और भगवान का सर्वर कभी डाउन नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए कोई व्यक्ति बोल रहा था कि अच्छे लोग संग बुरा क्यों होता है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग संग बुरा नहीं, हमेशा बुरा ही होता है, ये हमेशा बुरा लोगों संग अच्छा होता है। जिसके संग जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसके कर्मानुसार ही उसको दिया जा रहा है और उसके द्वारा धीरे धीरे करके भगवान उसको अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। ये अलग बड़ी विषय हो जाएगा, बस खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान बैठे हैं। अब इसमें सोचिए कि यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, आपकी इच्छा आए कि मैं भागवत नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं भागवत पढ़ सकूं, तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। ये मेरी भागवत पढ़ना चाहता है, मेरे बारे में सुनना चाहता है, तुरंत नोट करेंगे। तो यहाँ तो भगवान की अनुमति नहीं, सहमति भी है। कहा तुम भागवत करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए बैठे हुए हैं कि कहीं कदाचित किसी तरह से जीव कभी इच्छा कर ले कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा या करूंगी किसी भी जन्म में, तो कृष्ण उसको नोट कर लेते हैं और उसे भक्ति में लेके आते हैं। जैसे हमारे एक भक्त हैं, बता रहे थे घर में वो रो रहे थे कि मुझे वृंदावन में रहना है, वृंदावन में पहुंचना है। तो वो भक्त वृंदावन में रह के सेवा कर रहे हैं। मुझे याद है कि 9वीं क्लास में मेरी कोई इच्छा हुई थी कि मैं गीता पढ़ूं, तो फिर 4-5 साल के बाद मुझे प्रभुपाद जी का ही भगवत गीता मिला, और उसके अलावा कोई गीता मिला भी नहीं। ये भी अच्छी बात थी, और कोई गीता मिला भी नहीं, लेकिन इच्छा थी तीव्र की गीता पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ रहे, और अकस्मात थी, क्यों कहां से आ गई भी पता नहीं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान बहुत हमारे निकट बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। इसीलिए जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो इच्छा आती, क्या इस प्रकार का प्रेम मेरे को भी प्राप्त हो सकता है? क्या मैं भी भगवान के संग उनके धाम में हमेशा रह सकता हूं? एक बार इच्छा आ गई, बस भगवान उसको नोट कर लेते हैं। भगवान की व्यवस्था होगी, आप भगवान की प्राप्ति करोगे। बहुत सारे एप्लीकेशन इस पहले शब्द के। अब वो कह रहे हैं भर्ता भोक्ता महेश्वरा। अब आप ये कहोगे कि भाई भर्ता कह रहे हैं तो समझ में आता है कि जीव के पालक हैं, जीव के धारक हैं, तो ये भोक्ता क्यों कह रहे हो? अभी तो आपने कहा था कि एक प्रश्न किए थे कृष्ण प्रभु की, भाई भगवान तो भोक्ता, आप कह रहे हो भगवान भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है भोक्ता। तो एक ही संस्कृत शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे घृणा का मतलब होता है प्रेम, कृष्ण प्रभु कह रहे हैं घृणा का अर्थ है प्रेम। आपका नाम हम घृणा कृष्ण करते हैं तो घृणा का अर्थ घृणा भी होता है और घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है, बिल्कुल विपरीत अर्थ। तो उसी प्रकार से अभी टीका में पढ़ेंगे कि भोक्ता का अर्थ है भोग करने वाला, और भोक्ता का अर्थ यह भी होता है कि वह राज्य करने वाला, नियामक। तो यहाँ पे भगवान का अर्थ क्या लेंगे हम? भोक्ता का अर्थ लेंगे नियामक है। ठीक है। महेश्वर, महान ईश्वर, महान कंट्रोलर है, सभी जीवों को कंट्रोल कर रहे हैं, दिखाता है। और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? अंदर बैठ करके। हमने बताया था ना कि चीजें बाहर से बैठ के कंट्रोल उतनी नहीं की जाती जितना अंदर से बैठ के की जाती है, कि नहीं? अभी जो टीका में है उतना ही व्याख्या कर सकते हैं, वहां पे भी देख लेंगे क्या पे क्या अर्थ है इसका। अगर वहां पे भी बात आई थी भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूं, तो समझना चाहिए कि तपस्या और यज्ञ ये दिव्य प्रक्रिया है। क्या श्लोक है? ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म हमेशा अवस्थित रहता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्लोक भी याद नहीं आ रहा है। ब्रह्मणि नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ एक दिव्य प्रक्रिया है, तो उसका भोग, उसके एंजॉयर कृष्ण है, लेकिन प्रकृति का भोग करने वाले नहीं है। परमात्मेति चाप युक्तो, उक्तो मतलब कहा जाता है, इनको परमात्मा भी कहा जाता है, वही परमात्मा है। देह अस्मिन पुरुषः परः, इस अस्मिन देह, इस देह में रहने वाले हैं, और ये परः पुरुष हैं, मतलब जीव से परे जीवात्मा है जो आसक्त है, इससे परे भगवान पुरुष के रूप में है। तो पुरुष की व्याख्या समझ में आ रही है? दो पुरुष की व्याख्या हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। इससे पहले वाले में सीखा था जीव जो भोग कर रहा है, लिप्त है, और भगवान जो निर्लिप्त हैं और नियामक के रूप में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है,
और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। ठीक है, विजय प्रभु समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ जो भोक्ता हैं वो भगवान हैं, और भोक्ता किस रूप में है अभी समझ में आ जाएगा, टीका पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। भगवान ने जीव का वर्णन किया जो शरीर में स्थित होकर सुख दुख का अनुभव करने वाला है, और अब भगवान उस परमेश्वर का वर्णन करेंगे जो नियामक के रूप में शरीर में स्थित है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना कि भगवान नियामक के रूप में कैसे हैं? इच्छाओं को देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था कर। इस देह में परह अर्थात जीव से पृथक एक अन्य पुरुष भी है जिसे महेश्वर या परमात्मा कहा जाता है। पार्थ प्रभु, परह का अर्थ क्या है? मैं सबकी आंखें देख रहा हूं और आंखों के द्वारा मन भी देख रहा हूं कि मन कहाँ है। परह का अर्थ यहाँ पे जीव नहीं है, जीव से अलग परमात्मा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मन कभी कभी चला जाता है, लेकिन यह क्लास स्पेशली इसलिए है कि आपका मन यहाँ पे रहे। तो परह पुरुष का कौन है? अच्छा, प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए ना, आप प्रॉम्प्टिंग थोड़ा ना देखना है। परह पुरुष का अर्थ है जीव से अलग। हाँ, जीव कंट्रोलर नहीं है। उपद्रष्टा अर्थात पृथक रूप में और जीव के पास, बहुत पास स्थित होकर के वह साक्षी है। ये तो समझा दिया था मैंने, स्पष्ट है। भर्ता अर्थात वे जीव के धारक हैं। जीव के धारक हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि केवल जीव शरीर में प्रवेश कर गया तो अब सब कुछ चलने लग जाएगा। भगवान को भी साथ में रहना होगा, तब किसी शरीर की सारी प्रक्रिया चल सकती है। आप जानते ही हैं कि कभी कभी हाथ सुन, क्या कहते हैं उसको, पैरालिसिस को क्या कहते हैं हिंदी में, लकवा मार जाता है, तो शरीर में रहने के बाद भी जीव शरीर में है, लेकिन एक विशेष स्थान में उसका चेतना नहीं पहुंच पाती है। कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो भगवान के रहने से ही सारे शरीर चल पाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि खाना हमने खाया और भजन इसको हजम कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भी 15 अध्याय में सीखेंगे, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित प्राणपानम समायुक्तम पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि शरीर की प्रक्रिया में भी उपलक्षण से खाना हजम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी शरीर की क्रियाएं भी भगवान ही कर रहे हैं, ये समझना होगा। कंट्रोलर वही है। भोक्ता अर्थात वे जीव के पालक हैं। ठीक है, कैसे पालक हैं? मतलब जीव के लिए सारे भोग की व्यवस्था वही कर रहे हैं। भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध इत्यादि को ग्रहण करते हैं। आंख कुछ देखती है, कान कुछ सुनता है, और त्वचा कुछ छूना चाहती है, तो इनके द्वारा हम अपना भोग प्राप्त कर रहे हैं। तो यह भोग कौन उपस्थित करा रहा है? प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में ही कर रही है, अपने से तो नहीं कर सकती। ठीक है, और बाकी इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण करने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस शरीर का पालन करने वाले भी भगवान ही हैं, ये समझना चाहिए। भाई हमको कोई खाना ला के देता है तो हम बोलते हैं ना कि पालन कर रहा है। तो हवा पानी सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं वह पालक हैं। नोट, भोक्ता का अर्थ भोग करने वाला और राज्य करने वाला दोनों ही होता है। समझ में आ गया अब? तो यहाँ भोक्ता का अर्थ है कि भगवान राजा की तरह, जैसे राजा सारी सुविधाएं अपने प्रजा को देता है, उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों के पालक हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भगवान इस प्रकार से पालन कर रहे हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करें? Isn't it? स्वाभाविक रूप से जगत में कुछ कार्य करता है, भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? सुनने के द्वारा, कीर्तन करने के द्वारा, उनका स्मरण करने के द्वारा और पूजन करने के द्वारा। जो इस प्रकार से नहीं करता है वह बहुत ही अकृतज्ञ व्यक्ति है। कृतज्ञ कहा जाता है। कृतघ्न नहीं होता, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कंजूस भी नहीं, कंजूस नहीं कहेंगे उसे, नीच भी नहीं, नीच नहीं, विश्वासघाती नहीं। कृतज्ञ का मतलब जो किए हुए उपकार को न मानता हो। एहसान फरामोश, खामोश, एहसान फरामोश। ठीक है, हिंदी उर्दू में बोलते हैं एहसान फरामोश। ठीक है, उर्दू है ये, बोलते हैं ना। ठीक है, दगा किया तुमने मेरे से। हाँ हाँ, नमक हराम भी कहते हैं। यस, नमक हराम एक शब्द है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। और जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट दंड देती है ना कि अगर व्यक्ति खूब बिजनेस कर रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन टैक्स ना दें, तो गवर्नमेंट दंड देती है।
तो उसी प्रकार से, और ये नहीं कह सकता व्यक्ति कि मैं टैक्स देना होता है क्या टैक्स? ऐसा आप नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है, उनका भजन नहीं करता, जो उनके आत्म प्रभवम ईश्वरम, उनके प्रभव स्थान है, ईश्वर हैं, तो वह भगवान से दंड प्राप्त करता है, उसे निम्न योनि प्राप्त होती है। और यदि वह भगवान की सेवा करता है तो फिर तो आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान कितना लाभ देने वाले हैं। अभी आप सोचिए कि कुछ श्लोक इस भगवत गीता के 13 अध्याय के कुछ श्लोक हमने बोले ना, आज हम चर्चा कर रहे हैं कितना 23वें, 20-22 श्लोक आप सीख जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। तो मैं नहीं बोलूंगा, भगवान बोलेंगे, अभी देखिएगा। सर्वतः पाणी आदि श्लोक में यद्यपि भगवान ने पहले ही कह दिया कि वे हर जगह हैं, फिर भी यहाँ इस सत्य को पुष्ट करने के लिए कि वे सदा जीव के साथ रहते हैं, भगवान यहाँ यह कह रहे हैं। समझ में आई बात? हमने भगवान के बारे में सुना था, सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम, इस प्रकार से श्लोक था कि हर जगह उनके हाथ हैं, पांव है। तो फिर कहें कि अब दोबारा यहाँ क्यों बोल रहे हो कि सभी के देह में? कहने की ये कहना चाहते हैं भगवान कि बड़ी विशेष रूप से मैं हर जीव के अंदर में हूं, ताकि उसकी और किस प्रकार से मैं प्रवेश करके क्या कर रहा हूं ये बताना चाहते हैं। पहले बोल दिए भगवान अपने बारे में, गे में आया था बात कि भाई परमात्मा के गुणों की वर्णन हुआ है 5-6 श्लोकों में, लेकिन यहाँ फिर से व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार से वह जीव से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेके जा रहा है और बहुत सारी दुकान में बच्चा बोलता है, पापा आई वांट लॉलीपॉप। ठीक है बेटा, ले लो। पापा आई वांट आइसक्रीम, तो साथ में जाते ले लेते हैं। देखते हैं, उदाहरण समझ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान परम पिता हैं और वह अपने बच्चे जीव के संग हमेशा विभिन्न योनियों में रहते हैं, और जीव अपनी योनि के अनुसार, सुअर है, कुत्ता है, अलग अलग इच्छाएं करता है, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, मतलब कृष्ण ये चाहिए, और भगवान उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर भोग प्रदान करने के लिए भगवान इतने उदार हैं, यदि आप चाहें कि मैं भक्ति करना चाहता हूं तो क्यों नहीं भगवान पूरा करेंगे? ये हमेशा याद रखना। आपको लगता है भक्ति दे नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत भगवान प्रसन्न है, कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करते। इट्स अमेजिंग। भक्ति ना भी करो तो भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अनादिकाल से विमुख भी हैं, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय से जा नहीं रहे हैं। जीव ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है कि जीव भगवान उसके हृदय से चले जाए। इसे कहते हैं भगवान की असीमित अनुकंपा। ठीक है, आध्यात्मिक जाएंगे तो वहां पे हृदय में रहने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो यहाँ पे इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि भोग करना चाहता है जीव। ठीक है, तात्पर्य। हाँ, ये हम कैसे पता करेंगे प्रभु जी, भगवान हमसे पहले ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? पहले ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल। पहले तो जब भक्ति करते हैं तो भगवान ज्यादा केयर करते हैं ना। अब इसमें एहसास वाली बात ही नहीं, हमें कौन सी मेहनत करनी पड़ रही है। भगवान कितने सुंदर व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात है अपने धाम में रखे हैं, अपने निज धाम में रखे हैं। कितने अनर्थ हैं, सब कुछ है, फिर भी अपने धाम को दिए हैं, भक्तों का संग दिए हैं। इस जीवन में हम भगवान के लिए कुछ तो किए नहीं थे, स्पेशली भक्ति में आने से पहले कुछ पता ही नहीं था कि कुछ करना भी है। और पिछले जन्म में क्या क्या हमने सत्कर्म किए वो तो भगवान ही जानते हैं, शरीर उसका साक्षी है। फिर भी भगवान हमको भक्ति में लेके आए। अपने व्यक्तिगत रूप से तो ये समझना चाहिए। ठीक है ना, बहुत बड़ी कृपा भगवान ने करी है। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे समझ में आता जाएगा कि भगवान अब हमको भगवान के धाम जाने के लिए ज्ञान एकदम खोल दिए हैं, पूरा कृपा खोल दी है। अब केवल हम उसको खाली बस प्रवेश करना है उस द्वार। हर व्यक्ति जहां बैठा है, आपने पढ़ाई था कि अनादिकाल से जो कर्म वासना है वह कभी नष्ट नहीं होगी अगर भक्तों का संग प्राप्त ना हो। पढ़ा था ना? तो जो अनादिकाल की बीमारी है उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने भक्तों का संग दिया है। और कभी कभी मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं कि यही एकमात्र प्रमाणिक भक्तों का संग है। आप इस दुनिया से, भगवान न करे कभी हो, दुनिया से प्रभुपाद जी के ग्रंथ हटा दीजिए, फिर देखिए दुनिया के पास कहाँ कोई आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं अब अपने बोला है तो मैं बोल देना चाहता हूँ। आज ही सुन रहा था, गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जनानंद महाराज अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे और वहां पे कॉन्गो स्थान में है, और वहां पे एक कबीला है जो इंसानों को खा जाता था। तो वहां के उनमें से कबीले का जो राजा था उसका लड़का डिवोटी बन गया था। तो वह डिवोटी बना, चलो वो तो कैसे बना बताएंगे, लेकिन वह महाराज को बोला कि महाराज आपको मेरे पिता जी भोजन के लिए बुला रहे हैं।
इसका अर्थ समझ रहे हैं? तो महाराज कहे भोजन के लिए बुला रहे हैं या भोजन बनाने के लिए बुला रहे हैं? मैं भोजन तो नहीं बन जाऊंगा, घबरा रहे थे। तो वहां पे जब गए तो खैर जो भी हो, कि डिवोटी हो गया तो लड़का, उनका तो विश्वास था, गए तो किसी को बोले कि अकस्मात मेरा लड़का कहीं सिटी में कांगो में घूम रहा था, किसी ने ये श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता मेरे को इस लड़के को दे दी, उसको अंग्रेजी आती, उसने पढ़ा, वो डिवोटी हो गया, 16 माला जप करने लगा, भक्ति करने लगा, कोई और संग प्राप्त नहीं, केवल प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ करके। और हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ व्यवस्था करिए, हमें तो समझ में नहीं आता है तो हम भी समझना चाहते हैं। यह शक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों में, स्पेशल ग्रंथ। आचार्यों की बात तो है ही, लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है इसमें, विशेष कृपा, विशेष शक्ति। इसीलिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर यहाँ पे गीता क्लास करवा रहा हूँ कि भैया अच्छा लगे या न लगे। मान लो कोई इस डर से भी क्लास में आ रहा है कि भाई प्रभु जी डांटेंगे, तो भी उसका लाभ होगा। आप लोग कोई नरभक्षी तो हो नहीं, ये समझ रहे ना, इंसान खाने वाले नहीं हो, अफ्रीका के कोई कबीले वाले नहीं हो। अगर कदाचित गीता का ज्ञान जा रहा है तो आपको तो फिर उद्धार होना ही है। जब उन लोग का उद्धार हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा? इसलिए आग्रह पूर्वक आकर के सुनते रहना चाहिए। हम सब लोग पढ़ रहे हैं साथ में और डिस्कशन चल रहा है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। इसको आप समझते हो, परमेश्वर के विस्तार, परमेश्वर भगवान कृष्ण के विस्तार है परमात्मा। जैसे एक मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जैसे एक मेले में एक मेला डीएम होता है तो वो तभी तक रहता है जब तक मेला रहता है, तो उसी प्रकार से जगत एक मेले के समान है और इसका व्यवस्थापन करने के लिए भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं, इसीलिए बोले प्रतिनिधि है। यस प्रभु, माइक दीजिए। वह सामान्य जीव नहीं है, परमात्मा भगवान के विस्तार है। यस प्रभु। एक बात, जैसे मैंने शुद्ध भक्त के अंदर परमात्मा होते हैं या भगवान होते हैं? अच्छा प्रश्न है। शुद्ध भक्त के अंदर परमात्मा होते हैं कि भगवान होते हैं? यम श्याम सुंदरम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो योगी जन परमात्मा का दर्शन करते हैं वह परमात्मा की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उनका दास साख इत्यादि भाव नहीं होता है, तो उनको वह सुख प्राप्त नहीं होता है परमात्मा का दर्शन करके जो एक भक्त को हृदय में श्याम सुंदर का दर्शन करके प्राप्त होता है। ध्यान देना पड़ेगा इस बात को। और अंततः गतव है भगवान में या ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। तो इसलिए परमात्मावादी को भी अंततः गतव परमात्मा का दर्शन हो जाता है, लेकिन उसका कोई सेवा भावना नहीं होती, तो इसलिए कोई सुख नहीं मिलता। भक्तों को भगवान श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कराते हैं और अपने अचिंत गुणों की सुख का अनुभूति कराते हैं, वह उनकी भक्ति के द्वारा होता है। ठीक है। वह सामान्य जीव नहीं है, मतलब परमात्मा सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है और इसी कारण से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ, हृदय के में परमात्मा का होना और भगवान का होने में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा के रूप में वो न्यूट्रल हैं, भगवान के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे क्या भगवान गीता में बोलते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्या है श्लोक? भजताम प्रीतिपूर्वकम पहला, अरे ये तो मुझे पता है, आगे वाला शुरुआत कैसे होती है। ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, लेकिन जीव मुक्त नहीं हो रहा है क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन जब कोई प्रीतिपूर्वक भजन करता है तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं वो, और वह उसके हृदय को साफ करते हैं, अंदर से बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार से वह भगवान के उनके पास आ सके। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, वे दिव्य हैं। तो समझ में आ रहा है? कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है, वो एक नहीं है, एक स्थान में है लेकिन एक नहीं है। मैंने एक बार आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल क्लास दे रहा था बीएमएस में, अरे व्यक्ति ने पूछा कि जीवात्मा भी हृदय में है, परमात्मा भी हृदय में, तो अंतर क्या है? तो मैंने बड़ा सिंपल उत्तर दिया कि आप भी इस क्लासरूम में हो, मैं भी हूँ, तो मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं। इसका अर्थ यह तो हम दोनों एक रूम में हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूँ, ये हम दोनों एक ही हैं। तो दोनों में हैं एक ही स्थान में, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है। परमात्मा न्यूट्रल रहते हैं जब तक आप उनकी भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं
तुरंत उनकी न्यूट्रलता समाप्त हो जाती। कहता है शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थबद्धनानि विधुनोति सुहृत्सताम। जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, ये बात नहीं हो रही है, सुनना शुरू करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर के स्वयं ही उस भक्त के हृदय से सारी गंदगी को साफ करते हैं। समझ में बाद में आता है, सुनता पहले है। क्या नाम है, विजय प्रभु, समझ में आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा एक मिनट, सारी बातें सुन रहे हो? सारी बातें समझ में आ रही हैं? दो बात अंतर समझ में आ रहा है। भक्ति का श्रवण का मतलब है कान से कृष्ण कथा का स्पर्श होना, समझ में आना आगे की बात है। ठीक है ना? ये तो समझ में आ रहा ना, गीता क्लास हो रही है। हाँ ठीक है ठीक। यस, परमात्मा कर्मों के अनुसार प्रेरणा देते हैं, लेकिन अपने पास आने की प्रेरणा नहीं देते, कर्म बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं देते। जब तक भगवान के क्या है, महत सेवा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं नाए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छय। जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं होता, ये मति आती ही नहीं, हम कर्म बंधन में फंसे ही रहते हैं। इस कभी नहीं देते भगवान प्रेरणा। जब तक अज्ञात कुछ सुकृति ना हो, भगवान प्रेरणा नहीं देंगे। जाके वहां पे सुनो उनसे, कभी नहीं देंगे। आप देख लीजिए, हम प्रवचन करते हैं, वही प्रवचन एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, दूसरे व्यक्ति कहता है हटा, नहीं आना मेरे को। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कहे ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो उसने सुना ना हरे कृष्णा और बोल भी दिया हरे कृष्णा, तो अब भले आज भक्त नहीं बन रहा है, आगे जाके वो भक्त बन जाएगा। आपने किसी को प्रसाद खिला दिया तो वो बात आज नहीं बन रहा है, लेकिन उसकी सुकृत जो जमा हो गई, उसकी वजह से भगवान आगे प्रेरणा देंगे कई अगले जन्म में कि तुम भक्त बन जाओ। वैसे हमारे साहिल प्रभु बोलते हैं कि 2 साल से वो वेट कर रहे थे वृंदावन आने के लिए, क्या मिला आपको यहाँ पे आकर? समझ पा रहे मेरी बात? नहीं, मैं हंसने की बात नहीं, मैं बहुत गंभीर बात है। इनकी कितनी उम्र है आपकी? 23। 23 साल के लड़के क्या क्या इच्छा करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, समझ रहे ना? लेकिन 2 साल मतलब 21 साल से इनकी इच्छा हो रही है कि वृंदावन में वास करें, भक्ति करें। तो ये सब क्या चल रहा है? ये पहले जन्म हमने कुछ भक्ति करी, उसे कंटिन्यू करना है और इसको बढ़ाते जाओ। जैसे आज मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के मुख से राधा गोविंद महाराज के बारे में सुन रहा था कि बचपन से ही बचपन में वो कहीं नदी के तट पे चले जाते थे और भागवत का पूरे एक स्कंद का पारायण करते थे, एक अध्याय याद करते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे। हमें तो भागवतम क्लास सहन नहीं हो रही 1 घंटा, और कहते थे अरे तुम खा करके कर लो, कहते नहीं नहीं मेरा संकल्प है। तो समझ रहे, एक जन्म का भक्ति नहीं है ये। तो मैं अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई जन्म जन्मांतर जो आप भक्ति करते जा रहे हो वो सब जुड़ती जा रही है। तो अब हमारे पास ये जो मति आ गई, समझ में आया कि भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा संकल्प लेके, पूरा कह सकते हैं क्या से संकल्प योजना बना के भक्ति करनी चाहिए। इतना जप करूंगा, गीता जरूर सुनूंगा, इत्यादि ऐसे करके। और आप भी जानते हैं, मैं भी मैनेजमेंट कर रहा हूँ और लोग भी सेवाएं कर रहे हैं। यदि हम यहाँ ना बैठे तो फोन कॉल आते रहेंगे, घंटे भर गीता नहीं पढ़ने वाले हम, बड़ा मुश्किल होता है। भक्त संग में आकर के हम रोज सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। खैर, तो ये भगवान जो है तभी प्रेरणा देते हैं जब कोई जीव का सुकृत होता है, और वह सुकृत भी वही अरेंज कर देते हैं। अनजाने में सुकृत हो जाती है, कोई भी किसी तरह से वृंदावन आ गया, भक्तों का संग, भक्तों को देख लिया किसी भी तरह से, ठीक है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। एकदम क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भगवान केवल किसी एक शरीर में भोग कर रहे हो जीव की तरह। दूसरा, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी भी शरीर में भोग कर रहे हो। 2 बातों को ध्यान रखना है। जीवात्मा एक ही शरीर के सुख और दुख को भोग रहा है, भगवान सभी के शरीर में है। एक बात तो ये समझ में आना चाहिए। और दूसरा बात ये कि जीव भोग कर रहा है, लेकिन भगवान पूरी तरह निर्लिप्त है। ये 2 गुण समझ में आ रहे हैं कि नहीं? भगवान, समझिए मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पकड़ में नहीं यही बात। जीव, मैं, आप, हम सब लोग अपने अपने शरीर के सुख दुख को भोग रहे हैं। विजय प्रभु, अभी भूख लग रही थी ना, तो आपको भूख लग रही थी, आपके पेट में दर्द हो रहा था, बोले थे ना आप, तो मेरे को दर्द आपका अनुभव हो रहा था, मुझे आपका दर्द अनुभव हो रहा था। क्या संभव है? अभी आप प्रसाद पाके आए हो तो भूख शांत हो गई, पेट का दर्द कम हो गया, मुझे मालूम चल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है?
आपको भूख लग रही थी, आपके पेट में दर्द हो रहा था, मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द होगा, तो हम दोनों ही लोग अपने शरीर के सुख दुख को भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक। भगवान को से कोई फर्क पड़ रहा है? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान इससे निर्लिप्त हैं। अब भगवान को पता है कि आपको कितनी भूख लग रही है, अभी समझिए मेरी बात। यस, बहुत अच्छा उत्तर है। भगवान को पता है कि आपको कितनी भूख लग रही है, भगवान को यह भी पता है कि मेरे को कितनी भूख लग रही है, और भगवान ही भूख लगवा भी रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहां अंतर क्या है कि भगवान जो आपके हृदय में है और जो मेरे हृदय में, वो एक ही व्यक्ति है। सभी के हृदय में वो एक ही व्यक्ति है। ये समझ में आती है बातें? ये भी है, तो लिमिटेड नहीं है लेकिन निर्लिप्त है वो। अब मैं इसे अधिक समझाऊंगा नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना इतना फीस नहीं देते या कि आप बेहतर समझाऊंगा आप लोग, ठीक है कि नहीं? अपितु साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। परम भोक्ता का अर्थ क्या था? भोग प्रदान करने वाला, पालक के रूप में। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। कभी कभी आगे आएगा ये, भगवान बोलते हैं तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारता, कि उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, तो भगवान यह तो नहीं कर रहे कि मेरी शरण में जाओ, वो तो कह रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जाओ। देखो कैसी बुद्धि घूमी रहती लोगों की। और जबकि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो परमात्मा मैं ही हूं, कई गीता में यही बोल रहे हैं, मैं ही वो परमात्मा हूं, लेकिन वो बात नहीं देखेंगे। तमेव, तो इस प्रकार से लोग भ्रमित रहते हैं। परमात्मा कौन है? भगवान ही है सर। वह दिव्य है, यानी कि प्रकृति के द्वारा कभी स्पृष्ट नहीं होते, न प्रकृति को स्पर्श करते हैं। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब इतना स्पष्ट है तो मायावादियों को समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो समझना चाहते नहीं है, इसलिए ऐसा भ्रम भगवान स्वयं ही कर देते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, बस उनकी इच्छा है कि हम इस प्रकार से माने, तो भगवान भी उनको ऐसे अज्ञान में डाले रहते हैं। ठीक है, तुम ऐसे मानते रहो। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। हाथ पैर सब जगह का अर्थ क्या है? सब जगह वो व्याप्त हैं। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर हैं, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। इसकी व्याख्या हो चुकी है, इसकी समझने की जरूरत है, समझते हैं आप, सब जानते हैं उस बात को। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। इससे यह सीखना चाहिए कि व्यक्ति को कुछ भी कर पाता है, अगर मान लो अच्छा कर पाता है, तो उसके लिए भगवान को ही क्रेडिट देना चाहिए, कभी अपने को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। भक्ति में भी कर्तापन की भावना त्यागनी चाहिए। मैं इतना जप कर रहा हूं, मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, या मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इस भावना को त्यागना चाहिए। इससे मिथ्यांकार जनित होता है। ठीक है, जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। तो समझ में आ गया, भोक्ता का अर्थ है पालक। प्रभुपाद यहाँ भी भोक्ता का अर्थ भोग करने वाला नहीं ले रहे हैं, भोक्ता करने का अर्थ पालक ही ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी टीका से बोलते हैं, बताइए, एकदम टीका से बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बोलने वाला था कि जब भी आपके कोई व्रत पालन कर पाए, मान लीजिए आपने 16 माला का जप रोज किया, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मैं आज इस जप को पूरा कर पाया। और रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे शक्ति दें कि मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं। इतना आसान नहीं है रोज 16 माला कर पाना। ठीक है जी, हाँ, यहाँ कह रहे हैं जीव भुक्त है, मतलब जीव भोग करने वाला है। ठीक है, जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। बहुत सुंदर है। जैसे मित्र अपने मित्र के लिए कुछ सुख देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो यदि जीव भोग भी करना चाहता है तो भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा है तो पूर्ण कर देता हूं। ये चीज है, कभी वह जीव को त्यागते नहीं। तथ्य यह है, महाराज बरस पे कह रहे थे कि भाई कोई भी माता पिता हूं, वो हमेशा तो अपने बच्चे के संग नहीं, ना तो रह सकते हैं, ना वो रहना चाहते भी हैं। कुछ समय के लिए चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा दूर चला जाए, लेकिन भगवान ऐसे पिता हैं कि एक क्षण के लिए भी अपने बच्चे को कभी नहीं त्यागते। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आज इस पे बहुत सुंदर एक उक्ति सुन रहा था, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुणगान में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी जी ने बोला था, गौरांग प्रभु कोट कर रहे थे, कहते थे स्वैराब्धि
स्वैर आचरण के समुद्र में जीव दुख भोग रहा है। स्वैर आचरण समझ रहे हैं? अपने इच्छा स्वतंत्र आचरण करना चाहता है, तो ऐसा आचरण का समुद्र है जीव। ये जो प्रवृत्ति है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, यह है एक समुद्र की तरह इच्छा है। लेकिन इससे उठा करके श्रील भक्ति ठाकुर जी ने जीवों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल रूपी नाव में बैठा दिया। बहुत सुंदर उन्हें इस प्रकार से मतलब रचना करी थी, श्लोक रचना करी थी। और यही गुरु का कार्य ही होता है। वह डांटते हैं, ऐ जब क्यों नहीं करते, भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों? ये जो हमारा स्वैर आचरण है, भावना कि मेरे जो मन में आएगा वो मैं करूंगा, मैं अपना हित अहित जानता हूं, इसको कुंठित कहेंगे, इसको दबाना, इसका निर्मूलन करना, इसी वजह से हम दुख भोग रहे हैं। बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे माया के द्वारा हम लोग पीटे जा रहे हैं और चेहरे पे लहू लुहान हो रहे हैं, और वो लहू के रक्त की बूंदें कभी कभी मुंह में आ जाती हैं तो सोचते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा ग्राफिक डिस्प्ले किया उन्होंने किया था। लेकिन जब अपना चेहरा देखते हैं, अगर कदाचित शीशे में देख लिया, तब देखते हैं अरे बाप रे, ये तो मेरा ही चेहरा, मैं अपने ही रक्त का आस्वादन कर रहा हूं। तो कह रहे थे ये क्या होता है, जब हम भागवत गीता भागवत से सुनते हैं, गुरु वैष्णव के मुख से, तब हमको समझ में आता है कि मैं दुख भोग रहा हूं इस जगत में। समझ पा रहे हैं उदाहरण को? बड़ा बहुत ही ग्राफिक बोल रहे थे, लेकिन यही बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान के आदेश को अस्वीकार करने की भावना है, इसी और जगत को भोगने की भावना है, यह प्रवृत्ति जीव में पाई जाती है। क्योंकि उसमें वह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। तट पे स्थित तटस्थता, एक बार किसी भक्त ने पूछा तटस्थता क्या होता है? जैसे एक तट है, तो तट में कोई खड़ा है व्यक्ति, तो वह पानी में भी जा सकता है और पृथ्वी में भी रह सकता है। उसी प्रकार से जीव की इच्छा है, ये स्वतंत्रता हो सकती है रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे, भगवान की सेवा करे, ये वह माया का भोग करे। तो इसलिए जीव को तटस्था शक्ति कहा जाता है। तटस्था शक्ति समझ में आ रहा है सबको? तट पर स्थित जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। एक थोड़ा विज्ञान समझिए इसको। मैं हृदय में बैठा इच्छा कर रहा हूं कि मुझे भोग करना है, तो भगवान अपनी भौतिक शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर हमारे लिए भौतिक भोग उपस्थित हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? यदि मैं चाहता हूं कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, जैसे मैं सोचूंगा कि मैं चाहता हूं कि मैं जप करूं, तो भगवान तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे मुख में प्रकट हो जा रहा है। ये हम जप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बोला कि कर्तापन के भाव को त्यागना चाहिए। मैं भगवान को प्रणाम करना चाहता हूं, तो फिर भगवान व्यवस्था करता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि ये गुणमय कार्य है। समझ रहे हैं मेरी बातें? मैं गीता समझना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, तो ये सारे कार्य भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लेते हैं। क्लियर? तो अपने चित्त को इतना विवेक डेवलप करना चाहिए कि मैं भौतिक शक्ति का आश्रय नहीं लूंगा। भले ही भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए कार्य करना नहीं करूंगा। और इसमें हम असफल भी हो जाएं, फिर भी ना, हम विल नॉट गिव अप। समझ रहे हैं? जीव या तो, हाँ पढ़ लिया था, जब तक भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। समझ रहे हैं? भगवान वेट कर रहे हैं, कदाचित किसी तरह कभी उसने इच्छा कर ले कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, तो तुरंत भगवान उसको उस तरफ व्यवस्था कर देंगे। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। बहुत सुंदर बात है। अगर आपसे आपका कोई संबंध किसी से अच्छा ना हो और आपको वो गुलाब भी दे, तो आप कहेंगे ना मुझे नहीं चाहिए। कितना ही अच्छा आपको बात बोले, आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं सुनना। होता है कि नहीं होता है? चाहे कितना हो अच्छी वस्तु दे दे आप। अब एक प्रश्न मन में आ सकता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो हमको जबरदस्ती आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं भेज देते? प्रश्न आ सकता है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वो बहुत नम्र भी हैं, और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम को आप खरीद नहीं सकते।
अगर खरीदना होता तो भगवान के पास सारा धन है। प्रेम को आप नहीं खरीद सकते। तो इसलिए भगवान, और दूसरा बात ये, एक और बात भी है, और कहेंगे भगवान सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, आके सीधे ज्ञान देते मेरे को। तो दिक्कत ये हो जाएगी कि भगवान में वैषम्यता का दोष हो जाएगा। आपको ले गए, इनको नहीं लेके गए, तो कहेंगे मेरे में क्या दोष है, मेरे क्यों नहीं ले जा रहे। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को यह सेवा देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं कि वही दर्पण वाली बात, वह ज्ञान देते हैं जो जीव समझता है अपनी स्थिति को। ध्यान दीजिए, प्रवचन सुनकर के हम स्वयं अपनी बीमारी को ठीक करने की स्थिति को समझना चाहिए। हम बीमार हैं, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, हम दुख भोग रहे हैं इस जगत में, मुझे समझना है। अब बगल वाला समझ नहीं रहा है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और स्वयं अपनी इच्छा को भगवान को समर्पित करना है, स्वेच्छा से स्वेच्छा को समर्पित करना है कृष्ण को। इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे स्वैराचरण क्या है, मेरे मन में जो भी आएगा वो मैं खाऊंगा, लेकिन भले ही इच्छा हो, लेकिन इस इच्छा को दबा करके खत्म करके भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा प्रसाद ही ग्रहण करो। तो मैं अपनी स्वेच्छा से उनकी स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से उनको समर्पित कर रहा हूं, अपनी इच्छा से अपनी इच्छा को उनको समर्पित कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? मैं अपने हिसाब से कार्य नहीं करूंगा। भगवान इस बात को गीता में आगे कहेंगे, जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो शास्त्र भगवान का वचन है, भगवान बता रहे हैं ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, और फिर भगवान का आशीर्वाद हम पर होगा। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में यही बात बोलना चाहता हूं। समझ रहे हैं? इसीलिए शास्त्र सुनने की जरूरत है, एक रूटीन की तरह नहीं। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पूरा करना है, हमें स्वयं ये समझना है कि किस प्रकार से मैं, क्या हो गया, अब मुझे घड़ी दिखा रहे क्या? अच्छा नहीं ठीक है, अब ऐसे दिखा रहे, लगा घड़ी दिखा रहे। तो स्वयं व्यक्ति को ये समझना है कि मैं सीखूं कि मैं किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूं, इसी से मुझे मेरा परम कल्याण है, और यह गुरु का कर्तव्य होता है। ठीक है। एक संबंध में बहुत सुंदर है, जब एक गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो भगवान कहते हैं स्वागतम स्वागतम। कितने जीव हैं। एक बार शानु प्रभु ने पूछा था कि भगवान, हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो बोलेंगे क्या, ए कंडीशन सोल आ गया तू, चल जा टॉयलेट बाथरूम साफ कर नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम। आप कभी सोच सकते हो कि भगवान आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आग्रह है? ये शास्त्र से सुनना चाहिए। हमें लगता है मैं तो छोटा सा जीव हूं, देख क्या है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक सन्यासी के माँ के 29 बच्चे थे, फिर भी उनको दुख था कि एक बच्चा जो है बिगड़ गया, वो इस्कॉन चला गया। लेकिन ये तो झूठा प्रेम है। भगवान तो सच्चा प्रेम करते हैं, सभी जीवों से सहज प्रेम करते हैं। ठीक है। तो बड़े उत्सुक रहते हैं, कोई भी थोड़ी सेवा करता है तो उसको बहुत वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से नाम उच्चारण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान तो ये कह रहे हैं कि बेटा तूने अगर नामाभास भी कर लिया होता, अनजाने में भी नाम उच्चारण कर लिया होता, तो मैं तुमको लेके आ जाता। मैं तो वेट कर रहा था, और ये अभिलाषा कि तुम इस जन्म में तो मेरा स्मरण करोगे, ये मुझे बंदर की तरह नचा रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि कर्म का प्रावधान तो मैंने स्वयं किया है, मैं उन्हें कैसे तोड़ करके तुम्हें अपने पास लेके आ जाऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आग्रह इतना बढ़ गया तुमको प्राप्त करने का, इसलिए कर्मों के अनुसार ना देख करके अपनी इच्छा से, अपनी व्यवस्था से मैंने तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया। फिर भगवान स्वयं जयंत बनते हैं, उनके गुरु के रूप में आते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं। तो हम मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमको भगवान की महान कृपा प्राप्त हुई है, हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ है। हमें लगता है ये इंचार्ज क्यों बोल रहा है, 16 माला करते समय सो मत, 16 माला सुबह कर लो, क्यों बोल रहा है ऐसा, ये तो मैं समझता नहीं, मुझे सोना है, मुझे कुछ ये करना है, ये करना है, वो करना। ये कर्तव्य ही है टीचर का कि वह जो भी उसके नीचे हैं, अंडर में है, उनकी साधना का, सेवा का ध्यान रखे। वो खुद नहीं करना चाहते, हम लोग नहीं करना चाहते। ठीक है। तो इससे भगवान के आशीर्वाद हम पर होता है। ठीक है। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है, और ये अपने हृदय में हम देख सकते हैं कि भक्ति करना भी चाहते हैं, लेकिन एक आदमी और है जो भक्ति बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी साधक अनुभव करते हैं संघर्ष को। एक व्यक्ति है जो भक्ति करना चाहता, जानता है, बुद्धि से जानता है बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, अभी नहीं, भगवान की शरण में जाना है, लेकिन कल, आज नहीं। बोलता है कि नहीं? यस। तो इसलिए उसको सुनना बंद करना है।
ये हमारा जड़ स्वभाव है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। और समझ ही रहे हैं इस बात को, भगवान से विरुद्ध होकर के चलने की भावना के कारण हमको बार बार इस जगत में आना पड़ रहा है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता का उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। कैसे क्या क्या बोल रहे हैं भगवान? यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्ते नते शुरमते बुधा। तो संस्पर्श जो भोग हैं, इंद्रियों के विषय से मिलने वाले भोग हैं, ये केवल दुख का कारण है। तो बाहर से बोल रहे हैं, और जब हम भक्ति करते हैं तो हृदय से भी समझाने लगते हैं, देखो तुम भोग तो कर रहे थे, क्या सुख मिला? ये दिव्य ज्ञान भगवान हृदय से उदित करने लगते हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो पहले हमको भगवान की आज्ञा शिक्षा का सुनना होगा, शिक्षा सुनने के बाद उसका पालन करना होगा, फिर भगवान हृदय से और ज्ञान देंगे। ठीक है? तो जब आप किसी को, बहुत गंभीर बात सुनिए, जब हम सिंसियरली भगवत गीता का मैसेज किसी को देते हैं तो भले ही वो व्यक्ति बिल्कुल ना समझ रहा हो, लेकिन भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह भगवान के मैसेज को यथावत सुन रहा है, उसके सामने यथावत रखा जा रहा है। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गंभीर पॉइंट है। क्यों हमें यथावत ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए? वह ज्ञान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो उसको अच्छा लगे, उस ज्ञान को देना चाहिए जो उसके लिए अच्छा हो। अगर मैं कहूं कि भाई, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कृपा जो है शराब की बोतल में छुपी हुई है, तो जो लोगों को शराब पीना अच्छा लगता है वो तो कहेंगे हाँ ये गुरु जी तो बहुत सदगुरु, बहुत अच्छे गुरु हैं ये। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले नहीं शराब नहीं पीना है, ये गुरु के पास हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने सुना है कुछ गुरु ऐसे हैं, बेटा एक चीज छोड़ दो, तो मान लो उसको करेले अच्छे नहीं लगते तो करेला छोड़ देगा वो। ऐसा होता है। गुरु जी ये नहीं बोलेंगे कि शराब छोड़ दो। हाँ, आपको चाचा जी का उदाहरण दे रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा। तो इस प्रकार का गुरु जो है, महाराज बड़ा अच्छा बोलते ना, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना है। गुरु बताते हैं किस प्रकार से कृष्ण के शरणागत हो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करो। ये ज्ञान हमें यथावत लोगों को देना है। ठीक है? और इसके द्वारा हम भी प्रसन्न होंगे, भगवान का आशीर्वाद हम पर होगा और उन पे भी कृपा होगी। भले वो समय इसको अस्वीकार करें, भले वह इसको ना समझ सकें। इनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। किसे त्याग दो? इस विचार को कि तुम भोग करके किसी भी तरह से सुखी हो जाओगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। हमेशा ध्यान रखें, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलूंगा, Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. भक्ति की, नवधा भक्ति की किसी भी प्रक्रिया के द्वारा भगवान का संपर्क प्राप्त करने से जीव हमेशा कृष्ण भगवान के धाम की तरफ आगे प्रगति कर रहा है। आप हर दिन जब प्रवचन में आ रहे हैं, हर दिन जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, और अब आप धीरे धीरे भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न होकर के भक्ति करना चाहिए, चाहे आज कैसा भी लग रहा हो, जब में नींद आ रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, यह सोचना चाहिए कि हर बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा हूं, या भक्तों को प्रसादम सर्विंग कर रहा हूं। एक टिक 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 धीरे धीरे करके मैं भगवान की तरफ, एक्चुअली धीरे धीरे लग रहा है, बहुत तीव्रता से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो हमने आज ये सब सीखा। आज हम दूसरा श्लोक नहीं कर पाएंगे कि भगवान उपद्रष्टा हैं, अनुमंता हैं, भरता हैं, भोक्ता हैं, महेश्वर हैं, परमात्मा हैं। क्या क्या कौन से कितने गुण हो गए? 1 2 3 4 5 परमात्मा ग्रुप में कहते हैं, तो 5 गुण मान लीजिए, और नहीं परह भी है, 6 गुण हमने भगवान के बारे में सुना। अब इस सब ज्ञान को सुनने से क्या फायदा होता है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। यस प्रभु, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है हमें, वही हमारे दुखों का कारण है। तो क्या ये गलत है, सही? अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमारे दुख का कारण है, और अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग हमारे असीमित सुख का कारण होगा। तो जीव तो कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, या तो भगवान स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है,
तो फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ जब स्वतंत्र हो ही अल्प नहीं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं बोल रहे हैं, अल्प स्वतंत्रता। जैसे कोई व्यक्ति तट पे स्थित है तो ऐसा नहीं है कि वह अब कहेगा मैं केवल तट पे रहूंगा। तट मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे। वह स्वतंत्र है, या तो वह तट पे चला जाए और या वह पानी में प्रवेश कर जाए, तो यह उसकी है। तो अगर अल्प स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप प्रेम कैसे करेंगे? और भगवत प्रेम के द्वारा जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है जीव को, तो भक्ति के किसी भी कार्य को करता है तो उसे अनाथ अत्यंत क्या कहते हैं असीमित सुख मिलता है। तो असीमित सुख की चाबी है हमारी अल्प स्वाधीनता। अल्प का मतलब है कि हम पूरी तरह स्वाधीन नहीं हैं, लेकिन हम, और दूसरा बात, हमेशा हम आश्रित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि हम कृष्ण की सेवा ना करें। चॉइस। हाँ, और वस्तुतः हम यह भी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम माया की सेवा कर रहे हैं तो भी वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो हम केवल ये चूज कर सकते हैं कि हम कृष्ण की सेवा डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। ये ज्ञान हमें तो मिल रहा है, ये तो लगता है कोई सिंपल चीज है, पका पकाया माल जिसे कहना चाहिए, नहीं तो ये कितना गंभीर बात है, इसको आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब ज्ञान प्रभुपाद की कृपा से हमको सब प्राप्त हो रहा है, और इसी के द्वारा हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो स्वतंत्रता नहीं होगी तो भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, प्रेम ही नहीं प्राप्त होगा। अल्प स्वतंत्रता किसकी नहीं होती? जड़ पदार्थ की। जड़ पदार्थ प्रेम कर सकता है, समझ रहे हैं? चेतना का मतलब है कि आप प्रेम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।